ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयहस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। वृषभ राशि वालों के लिए 1 मई से लेकर 10 मई का समय क्या कुछ कह रहा है, कैसे लाभ देने के योग बना रहा है, ये सब बातें हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, समय बड़ा विचित्र होता है। समय की चाल जो पहचान लेता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, और बाकी जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो ऐसे ही चलते रहते हैं। विज्ञान का समय है, साइंटिफिक युग है, इसलिए विज्ञान के दृष्टिकोण से हमें इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए इन दिनों जो समय चल रहा है वो उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा आपको कष्ट भी दे सकती है। तो इस बात को हमें समझें कि बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। जमीन जायदाद के क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, और साथ साथ ग्लैमर की दुनिया से विशेष तौर पे आपको लाभ के योग बन सकते हैं। इस समय ग्रह ये दिखा रहे हैं आपको, खासतौर पे ग्लैमर के काम, फेमस वाली पर्सनैलिटी वाले कामों में से फेमस पर्सनैलिटी से आपको लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपको धन एकत्र करने का योग भी अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। आप ऐसे में कुछ अपनी सेविंग्स को एनहांस करने के योग भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं कि जो स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। सिर दर्द, कुछ वायरल इंफेक्शंस, ये आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए प्रॉपर्ली हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सनस्ट्रोक, सूर्य की जो रोशनी है वो आपको कष्ट दे सकती है, तो उन सबसे ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इस प्रकार के ग्रह योग दिखा रहे हैं, तो आपको विशेष तौर पर सावधानी से समझ लेना चाहिए ग्रह योग क्या कुछ करने जा रहे हैं। वैसे हम डेट वाइज बताएंगे आपको, लेकिन खासतौर पर कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ दिन आपके लिए खर्चों को बढ़ाने वाले रहेंगे इन दिनों में खासतौर पर। तो आपको समझें आपको क्या कुछ होने के योग हैं। लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ सम्मानित पद प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। कुछ खासतौर पे कुछ खास लोग मिल सकते हैं जो आपके सम्मान में आपको इजाफा दिलाने के योग बना सकते हैं। और खासतौर पर ग्रह ऐसे भी विचित्र हो रहे हैं। मेन ग्रह परिवर्तन शुक्र और मंगल का योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र मंगल आपकी चाणक्य नीति, डिप्लोमेटिकल जो आपके डिसीजंस हैं वो आपको लाभ देने के योग बनाएंगे। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कब ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ होने के योग दिखा रहा है। तो वृषभ राशि वालों, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में क्या कुछ डेली वाइज प्रेडिक्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं। हमारे कार्यक्रम की यही खास बात है कि हम डेली प्रेडिक्शन का आपको योग भी बताते हैं कि डेट वाइज ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ आपके लिए करने वाला है। तो सबसे पहले 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख का पंचांग भी समझ लीजिए। देखिए, 1 तारीख का पंचांग कहता है उस दिन एकादशी तिथि है, वैशाख का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, और साथ साथ उस दिन सोमवार का योग है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो दिखाता है, जो विशेष तौर पर ऐसा योग बना रहा है कि खासतौर पर आपके लिए ग्रहों का संबंध विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लाभ के योग बना सकता है। खर्चे तो हैं, लेकिन अगर आप बैलेंस होकर चलेंगे, अपनी ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसको बैलेंस कर लेंगे, तब आप लाभ कमा सकते हैं। बस महत्वाकांक्षा, आमतौर पे क्या होता है कि ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इससे बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं फंस जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आज नहीं फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो आप आज तो जो सोच रहे हैं उसको सही से काम कर ही लेंगे, क्योंकि गजकेसरी योग विद्यमान जो हो रहा है वो आपको सही दिशा में ले ही जाएगा। आज की चिंता नहीं, कल की मुझे जरूर चिंता दिखाई देती है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आज मोहिनी एकादशी है, तो ऐसे में एकादशी का व्रत रख लें, भगवान विष्णु की उपासना कर लें, तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और ऐसे में विशेष तौर पे आज एक बात का ध्यान रखना चाहिए, नया कार्य शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। सुबह 9:22 से लेकर रात्रि को 10 बजे तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो इस दिन नए कार्य को आरंभ करने से बचना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त शुभ नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। वही हम बात कर लें, अगली डेट है वो है 2 मई। 2 मई के लिए भविष्यफल कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए वो भी जान लीजिए। 2 मई के लिए ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि आपके लिए बहुत सुंदर योग बन के आया है। नए कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा रहेगा दिन। ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। मिथुन में शुक्र परिवर्तित हो रहे हैं करीब 1:49 पर। कन्या में ऑलरेडी चंद्रमा जा चुके हैं। कन्या में चंद्रमा का जाना आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है, खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी महत्वाकांक्षा आपको कहीं ना कहीं झटका दे सकती है, इसलिए बहुत जमीन पे रहते हो, हवा में ना उड़े, इस बात का ध्यान रखें। हवा में उड़कर काम करेंगे तो कष्ट में फंस जाएंगे, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। और सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है, और बेकार दिखावे के चक्कर में कहीं आप बेकार फंस ना जाए। आमतौर पर जैसे जो यंग लोग हैं वो दोस्तों यारों में अपनी
सिर्फ कॉलर को ऊंचा करने के लिए या सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए जेब पर समय भारी पड़ सकता है, हम पहले से आपको आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिन तिथि के अनुसार से बड़ी अच्छी तिथि बनी हुई है, द्वादशी तिथि है खासतौर पर, और मंगलवार का योग है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और रोहिणी द्वादशी है। कृष्ण और रुक्मणी जी की रुक्मणी का द्वादशी है। कृष्ण जी की और रुक्मणी जी का विशेष तौर पर पूजन करने का बड़ा सुंदर तिथि होती है। जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधी समस्या दिक्कत आ रही है, जहां वो चाहते हैं वहां विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस दिन व्रत करने से और रुक्मणी और कृष्ण की उपासना करने से कहा जाता है कि उनके प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं, उनमें जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। इनके कई विधान शास्त्र में वर्णित है, तो उसका लाभ आप अवश्य ले सकते हैं। मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी के का पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, बड़ा सुंदर योग बनेगा। हमारे भी आश्रम पे क्योंकि पहला मंगलवार है तो हमने सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, तो शाम को उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। शाम के समय हमने हर महीने के पहले मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखते हैं, तो आप हनुमान जी की उस सुंदर भजन में, सिद्ध स्थल है हमारा विवेकानंद योग आश्रम, वहां नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, तो आप यदि वहां पर आकर उस कार्यक्रम में भाग लेंगे तो वो भी बड़ा सुंदर योग बनेगा। 3 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ होने के योग हैं। 3 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए ये तिथि जो दिखा रही है ये आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी चाल में विशेष तौर पर सुधार लाने की जरूरत है। आपके दोस्त, आपके मित्र दिखावा कर सकते हैं और दिखावे के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं, आपको वो हवा भर देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, कान के कच्चे मत बनिएगा। जो लोग प्रैक्टिकल हो उनके साथ दोस्ती रखनी जरूरी है, जो लोग इम्प्रैक्टिकल हैं उनके साथ दोस्ती ना रखें, वो आपको कहीं ना कहीं किसी गलत कार्य में फंसा सकते हैं। इससे आपको बच के रखते हुए काम करने की जरूरत है, तो इस बात का ध्यान रखें। आप विशेष तौर पर गरीब कन्याओं का पूजन करें, गरीब कन्याओं की सेवा करें, यह आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। ग्रह गणना के अनुसार से इस दिन पंचांग के अनुसार से त्रयोदशी तिथि है, बुधवार का अवसर है, हस्त नक्षत्र विद्यमान है, प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है। प्रदोष का योग बुध प्रदोष है, तो ऐसे में बुध प्रदोष कहा जाता है कि व्यवसायिक उन्नति, संतान की उन्नति और बुद्धि के विकास के लिए बड़ा सुंदर योग बनाता है। तो ऐसे में आपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए दोष रहित काल, प्रदोष काल जो होता है, शाम को सूर्यास्त होने के उपरांत जो समय रहता है, उसमें कोशिश ये करें भगवान शिव का स्तवन करने का प्रयास करें, भगवान शिव का जलाभिषेक करें और जल से, दूध से उनका अभिषेक करेंगे और साथ साथ जितने भी हरी चीजें हैं उनको अर्पित करने का प्रयास करें। बिल्वपत्र उनको अर्पित करें, बिल्वपत्र का जूस बनाकर भगवान का उससे अभिषेक करें। देखिए ये बहुत सुंदर योग रहेगा, आपके लिए मनोकामना सिद्धि का योग देगा, व्यवसाय में उन्नति का योग देगा। ग्रह गणना दिखा रही है कि खर्चे बेकार के आपके पल्ले पड़ सकते हैं, उनको आपको बचते हुए कार्य करने की जरूरत है। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, वो आपको किसी कष्ट में डाल सकते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं, दोस्त हैं आपके लेकिन मिलने वाले हैं, लेकिन वो है नहीं, अंदर से आपके प्रति ईर्ष्यालु हैं और वो आपके खर्चों में थोड़ा आपको परेशानी करने के योग दे सकते हैं। इसलिए अपने धन का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। हम 4 तारीख की बात करें तो ग्रह गणना विशेष तौर पर 4 मई के लिए जो बन रही है, वो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत दिखाई देती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह तिथि थोड़ी भारी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको, इसलिए बाहर जाते वक्त हाइजीन का मेंटेन करना ध्यान रखना है। एलर्जी समस्याएं, कुछ और समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। चंद्रमा थोड़ा सा वीक है, इसलिए सुबह सुबह एक काम करें, आप दूध का दान या सफेद चीजों का दान या दूध से भगवान का अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप करके चलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस दिन का पंचांग दिखाता है कि इस दिन चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ वृषभ राशि वालों के लिए हमने उपाय बता रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों, आपका जो बृहस्पतिवार का दिवस है और साथ साथ नरसिंह जी की जयंती है और छिन्नमस्तिका देवी का विशेष तौर पे भी उनका भी जन्मोत्सव है, तो उनका विशेष तौर पर स्तवन करना चाहिए। आपके जो लोग मन में ईर्ष्या करते हैं वो सब धीरे धीरे उनकी ईर्ष्या समाप्त होगी और आपके जीवन में विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो इस सुंदर तिथि का आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। वहीं हम बात करें अगली तिथि की, 5 तारीख की, 5 मई की, तो 5 मई को शुक्रवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और उस दिन कई सारे उत्सव हैं। उस दिन बुद्ध जयंती है, कूर्म भगवान की का अवतरण दिवस है, सत्यनारायण व्रत है और साथ साथ पीपल जयंती है। पीपल का वृक्ष कहा जाता है कि उस दिन उत्पत्ति हुई। देखिए भारतीय संस्कृति में कितना सुंदर विज्ञान है, हर चीज की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है, कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ। तो पीपल का पूजन विशेष तौर पर अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि शनि को शांत करने के लिए, शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह बड़ा सुंदर उपाय है और भगवान विष्णु पालक हैं, उनके निमित्त ये उपाय किया जाए तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, कल्याण के योग बन जाते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि समय आपको
आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर तो बनाएगा। यदि आप प्रैक्टिकल काम करेंगे, बहुत बढ़िया से अपने आप को ऑर्गेनाइज वेकर चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से काम करेंगे तो आपको लाभ और कार्य में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कार्यों में आपकी उम्मीद पर झटका लगने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस सेट करना है कि आपकी सामर्थ्य क्या है, कौन से कार्य आपकी सामर्थ्य में और कौन से कार्य आपकी सामर्थ्य में नहीं है। यदि ये सुबह सुबह आपने एनालाइज कर लिया कि आपको टाइम टेबल के अनुसार से कि ये कार्य मैं अच्छे से पूर्ण कर सकता हूं और जो कार्य आपके बस के बाहर है उनको हटा दीजिए, फिर उन पर मेहनत करने का प्रयास करेंगे, इतना सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, तब आप बहुत अच्छे से लाभ के योग बना सकते हैं। थोड़ा सिर दर्द से बचने का प्रयास कीजिएगा और अन्यथा भोजन सही समय से करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, ऐसा कोशिश करें कि चंद्र ग्रहण के निमित्त आपके बृहस्पति महाराज, राहु और कई सारे ग्रह इस वक्त अनुकूल नहीं चल रहे हैं और पूरे वर्ष तक रहने वाले हैं। ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण वैसे तो छायापूर्ण चंद्र ग्रहण है, बहुत सारे पंचांगों में इसका वर्णन नहीं मिलेगा क्योंकि ये चंद्रमा का जो ग्रहण होता है इसको गणना नहीं आती है, लेकिन फिर भी छाया चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में आप काल का लाभ ले सकते हैं। चुपचाप बैठकर गायत्री का मानसिक तौर पे, मौखिक नहीं मानसिक तौर पे जप करें और खास तौर पर यदि हो सके तो बृहस्पति का मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः और साथ साथ मां भगवती का मंत्र भी जप कर लीजिए, वो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप करेंगे। देखिए कुर्म जयंती भी है और साथ साथ ये सारी शुभ तिथियां हैं। भगवान का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो सब ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और जो विमुख हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इस बात का लाभ लेने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। 6 मई के दिन जो है वो मास चेंज हो रहा है, ज्येष्ठ मास आरंभ हो रहा है। उस दिन प्रतिपदा रहेगी और शनिवार का अवसर रहेगा और ग्रहों का परिवर्तन भी हो जाएगा। सुबह का समय थोड़ा भारी है, शाम के समय आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन फिर भी खर्चे आपको परेशान करने वाले हैं। ऐसे में खर्चों को बैलेंस करने का आपको प्रयास करना चाहिए, बेकार के खर्चों से बचना चाहिए, बेकार के कामों से बचना चाहिए। जो मन में आवाज आ रही है उसको शांति से सुनकर उसका अनुसरण करने का प्रयास करें। ईश्वर आपके सबके अंदर बैठा हुआ है, वो आपको दिशा देता है, अपना कार्य सही समय पर करता है, लेकिन आप ही हैं कि जो मोहवश उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पर आपकी कुंडली में, आपकी जन्मपत्री में, आपकी राशि के अनुसार से एक योग बन रहा है कि वो आपको इंट्यूशन देगा कि कौन सा रास्ता ठीक है। सुबह सुबह वो आपको उसको आवाज सुने, अपने दिल की आवाज को पहचानने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उड़द की दाल का दान करना और शनि के मंत्र का जप करना, शनि स्तोत्र का पाठ करना आज के लिए शुभ उपाय है। हम बात कर लें अगली तिथि की, 7 तारीख की, 7 मई की, तो वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ होने के योग हैं वो भी हम बता देते हैं आपको। रविवार का तिथि रहेगी, द्वितीया तिथि रहेगी इस दिन, और विशेष तौर पर ग्रहों की गणना दिखाती है कि आपके लिए खास तौर पे जो समय है वो आगे बढ़ने के योग बना रहा है और आपके मन के अनुसार से बहुत सारे कार्य पूर्ण करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। और ऐसे में आपके लिए खासतौर पर लाभ के संकेत तो बनते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ आपको थोड़ा सा शुक्र नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करने की जरूरत है। अपने आप को ओपन किताब की तरह ना रखें, जो कार्य करना है चुपचाप बिना किसी को बताए हुए आप करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है लोगों की नजर भी लग जाती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने आप को पॉलिसी बता देते हैं, ये भी करेंगे, ये भी करने वाले हैं, ये भी मेरे हाथ में, ये भी, अरे भैया जब हो जाए तब अपने आप पता चल जाएगा, तब उनको अच्छा लगेगा। क्या बताने की जरूरत है इस बात को? तो इस बात को बड़ी शांति के साथ अपनी पॉलिसी को छुपा के रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपको प्राप्त हो सकता है। बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, थोड़े से आलसी प्रवृत्ति आप रह सकते हैं, मन थोड़ा सा उच्चाट रह सकता है। उसको ठीक करने के लिए सुबह सुबह आप एक काम करें, नमक का दान करें, किसी पुण्य स्थल पर जाकर, मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन कर लीजिए, गायत्री का जप कर लीजिए, सूर्य का दर्शन कर लीजिए और अच्छे से लंबे से सांस लें। देखिए आपके लिए समय अनुकूल हो जाएगा। वहीं 8 मई की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए 8 मई का समय कैसा है वो जान लीजिए। 8 मई की सबसे पहले पंचांग के अनुसार से बात कर लेनी चाहिए। देखिए 8 मई को सोमवार का अवसर है, गणेश चतुर्थी उस दिन पड़ रही है और साथ साथ उस दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि आपके लिए तृतीया जो तिथि जो आरंभ हुई है वो विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों की गणना दिखा रही है कि आपके लिए समय विशेष तौर पर गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा आज के दिन, लेकिन वो शाम को रहेगा। सुबह थोड़ी भारी है, शाम का समय आपके अनुकूल दिखाई देता है, उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, मीटिंग है, तो शाम की तरफ उसको टालने का प्रयास कीजिए और उस समय आपके लिए ग्रह अनुकूल रहेंगे और आपको लाभ के संकेत देंगे। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन नए कार्य करने के लिए ग्रह अनुकूल नहीं है, तो इस बात से आपको बचते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान गणेश का स्तवन करें क्योंकि गणेश चतुर्थी का योग भी उस दिन बन रहा है, तो खासतौर पर मासिक तौर पर गणेश चतुर्थी जो होती है उसका योग बन रहा है।
सुबह 7:19 से लेकर शाम के 6 बजे तक विशेष तौर पर एक समझे भद्रा विद्यमान है, तो नए कार्य करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। तो इससे बात से ध्यान रखते हुए वृषभ राशि वालों को कार्य करना चाहिए। 9 तारीख का जो समय है वो आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार के शुभ योग बना रहा है। मंगलवार का अवसर है। वृषभ राशि वालों समझो, जो आप लोगों में से मांगलिक योग कुंडली लेकर आए हुए हैं, जिनकी कुंडली में मांगलिक योग है और कई प्रकार के मंगल के कष्ट वो झेल रहे हैं, आपके सद्गुणों के कारण से आपको नुकसान हो रहा है, या लोग आपको धोखा दे जाते हैं, या कई प्रकार के विघ्न आपके कार्यों में उपस्थित हो रहे हैं, झगड़े आपको परेशान कर रहे हैं। अंगारक चतुर्थी का योग है उस दिन, मंगलवार और चतुर्थी का योग। तो ऐसे में आप एक काम करें, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ यह है कि हनुमान जी के या किसी भी मंदिर में जाकर कुछ उनकी कंस्ट्रक्शन, हनुमान जी की जो मंदिर से कंस्ट्रक्शन वाली चीज जो है, जैसे बदरपुर, ईंटें, ये सब चीजों का दान करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपके कल्याणकारी योग बनेंगे और विशेष तौर पर लाभ के संकेत मिलेंगे। ग्रहगण आपको दिखा रहे हैं, आपके लाभ के संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना है। गज केसरी योग आज भी विद्यमान है, वो आपको लाभ दे सकता है। वहीं 10 मई की बात करें तो 10 मई को बुधवार का अवसर है। वृषभ राशि वालों के लिए कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ बुध भी उदय हो रहे हैं। लेकिन एक बात समझें, वृषभ राशि वालों को एक बात समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में मंगल जो है वो नीच के हो जाएंगे और वो आपको रक्त संबंधित कई प्रकार के कष्ट देने के योग दे सकते हैं। आपकी हिम्मत, साहस में कई प्रकार के अंकुश लगाने के योग दे सकते हैं। मंगल का नीच होना, मंगल सेनापति हैं और वो जब कर्क राशि में चले जाते हैं, 1 सवा महीना रहते हैं और वो आपके लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए सावधान होकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कार्य करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा नेगेटिव तरफ ना जाए। मंगल पॉजिटिव और मंगल नेगेटिव दो तरह के कार्य करता है। जब मंगल पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति को अच्छे सत्कर्म में लगाता है, जब मंगल नेगेटिव हो जाता है तो व्यक्ति को हतोत्साहित कर देता है। ऐसा योग बन सकता है। इसलिए विशेष तौर पर उस चीज की तैयारी पहले से कर लें। आज पंचमी है और खासतौर पर बुधवार का योग पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर आगे आने वाले समय में ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है उसको कैसे आपको लाभ लेना है उसका समझ लेना चाहिए। वैसे बुध उदय हो रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, आगे बढ़कर योग बनाएंगे। लेकिन बुध इस वक्त आपके 12वें भाव में चल रहे हैं बृहस्पति के साथ, वहां वो बुध का योग आपको लाभ दे, इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए। गाय की गौ सेवा करने का प्रयास करें, उससे आपके चारों ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वहां पर वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो खर्चे बढ़ाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वो खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। कोई आपके सीधेपन का अननेसेसरी लाभ उठा सकता है, कोई आपकी सरलता का बेकार लाभ उठा सकता है। इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके अनुकूल रहेगा, लाभ आपको देगा।